चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग। धोनी ने रांची से वोट डाला। प्रियंका गांधी बच्चों के साथ वोट डालने पहुंची। 1 बजे तक 39.13% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है। 5 फेज में 429 सीटों पर मतदान हो चुका है। 1 जून को आखिरी 56 सीटों पर मतदान होगी। गूगल ने फ्लिपकार्ट में खरीदी हिस्सेदारी। ई कॉमर्स कंपनी में 2907 करोड़ का निवेश किया। फ्लिपकार्ट का क्लाउड सर्विस प्रोड्यूसर ने गूगल है। दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने फ्लिपकार्ट में $950 मिलियन के फंडिंग राउंड में लगभग $350 मिलियन का निवेश किया है। 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट जारी। भोपाल में गर्मी के कारण फ्लाइट नहीं उड़ सकी। राजस्थान में 2 दिन में 13 लोगों की जान चली गई। इसी तरह देश के कुछ हिस्सों में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जुरेल के गले पर बाउंसर लगी। ग्राउंड पर गिर पड़े संदीप ने क्लासन को यार्कर पर बोल्ड किया। अभिषेक ने लिया रनिंग कैच। क्वालीफायर 2 मोमेंट हुए रिकायत। IPL और 24 से क्वालीफायर 2 में सनराइजर हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 36 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना लिया है। चेन्नई की चेकपॉक स्टेडियम में शुक्रवार को राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने केजरीवाल की फोटो पोस्ट की। वोटिंग पर कहा नफरत की हार होगी। दिल्ली सीएम के जवाब अपने देश संभाल लीजिए। लोकसभा चुनाव के छठे फेज की वोटिंग के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार सुबह अपने परिवार के साथ दिल्ली में वोट डाला है, जिसकी तस्वीर उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। केजरीवाल की तस्वीर को फिर से रिपोस्ट करने का काम पाकिस्तान के पूर्व सीएम ने किया है। भुवनेश्वर में बीजेपी की दोबारा जीत आसान नहीं भारी बना। उड़िया की लड़ाई लगातार 5 बार जीतने वाली बीजेडी मजबूत है। ओडिशा की सरकार आउटसोर्सर है। बीजेडी कार्यकर्ता सीएम नवीन पटनायक का चेहरा दिखाकर वोट मांगते हैं, लेकिन सरकार उनके असिस्टेंट और करीबी चलाते हैं। जनता ने चुनाव में जिसे चुना वो शासन चला ही नहीं रहा है। ये रॉन्ग गवर्नमेंट मॉडल है। विक्टिम पिटी रही तो उम्र भर जेल में रह जाएगा प्रज्वल रवन्ना। 50 विक्टिम मिली है। 12 से रेप किया। सेक्सुअल फेवर लेकर एसआई और तहसीलदार बनाया है। सेक्स स्कैंडल के आरोप में फंसे सांसद प्रज्वल रवन्ना ने 50 से ज्यादा महिलाओं का सेक्सुअल हरेसमेंट किया हुआ है। इसमें 22 साल से 61 साल तक की महिलाएं शामिल है। 50 में से करीब 12 महिलाओं से जबरदस्ती संबंध बनाए गए हैं, यानी उनका रेप हुआ। बाकी महिलाओं को अलग अलग जगह ले जाकर ब्लैकमेल किया गया है। सनराइजर हैदराबाद तीसरी बार IPL फाइनल में पहुंची। क्वालीफायर 2 में राजस्थान को 36 रनों से हरा दिया। शाहबाज अभिषेक ने 5 विकेट झटके हैं। सनराइजर हैदराबाद ने तीसरी बार IPL के फाइनल में जाकर जगह बना लिया है। टीम ने क्वालीफायर 2 में शुक्रवार रात राजस्थान को 36 रनों से हराकर हैदराबाद 6 साल बाद इस लीग के फाइनल में पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग तो बोले हम दिखाएंगे कैसे गुमराह किया जाता है। ईवीएम वोटर्स टनल पर हो रहे संदेश का कहा सुप्रीम कोर्ट में सच मान लिया, अब हमारी बारी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दिल्ली में एक पोलिंग बूथ पर वोट डाल दिया है। इसी दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर बात की जिसमें चुनाव आयोग के फॉर्म 17वीं डेटा और बूथ के तहत वोटर्स टर्नआउट पब्लिक करने को लेकर कोर्ट में निर्देश देने से इनकार किया है। बांग्लादेशी संसद मर्डर केस, प्लास्टिक बैग और चाकू हुए बरामद। आरोपी बोला पहले क्लोरोफार्म सुंघाया फिर तकिए से दम घोटा। 15 मिनट में हताहत हो चुकी है। भारत में बांग्लादेशी संसद अनवरुल अजीत नानार की हताहत के मामले CBI को कोलकाता की न्यू टाउन फ्लैट में 600 ग्राम से सैकड़ों प्लास्टिक बैग मिल चुकी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक के बैलेट पेपर की दिशा प्रेशर दस्ताने और शिलान्यास मिला है। 10 रुपए के तो भारतीय नोट 2 लाख में नीलामी होंगे। 106 साल पहले जर्मनी के हमले में डूबे जहाज पर मिले। लंदन में लगेगी इसकी बोली। लंदन में 106 साल पहले डूबे जहाज से मिले 10 रुपए के 2 भारतीय नोट की नीलामी की जाएगी। इनके 2,60,000 रुपए तक में बिकने की संभावना जताई गई है। नीलामी 29 मई को होगी। दरअसल 1918 में लंदन से मुंबई जाने वाली इस सिलार्स नाम का एक जहाज डूब गया था।
रोहतक सीट पर 4 बजे तक 56% मतदान, फर्जी वोट डालने पहुंचा युवक पकड़ा, मतदान केंद्र में सुप्रीम कोर्ट की तबीयत बिगड़ी। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। रोहतक लोकसभा सीट से दोपहर 1 बजे तक 38.15% मतदान हुआ है। इसी सीट पर 18,79,844 मतदान है। लोकसभा की सभी 9 विधानसभाओं में 1884 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 104 अंतिम संवेदनशील बूथों में से एक है। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े। 1 बजे तक 36.48% वोटिंग हुई। पोलिंग बूथ के अंदर की वीडियो वायरल हुआ, बोलते ईवीएम वीपैट दिखाया गया। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक 36.48% मतदान हुआ। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। जितने भी वोटर शाम 6 बजे तक लाइन में लगे रहेंगे, सबको मतदान का मौका मिलेगा। हार्दिक की पत्नी नताशा ने इंस्टाग्राम से पांड्या सरनेम हटाया। सोशल मीडिया रिपोर्ट में तलब की अफवाह 2020 में की थी शादी। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की पत्नी तनाशा इश्नकोडी ने अपने इंस्टाग्राम से पांड्या का नाम इंस्टाग्राम से हटा दिया है। इसी भी सोशल मीडिया पर दोनों के तलाक की अटकलें सामने आने लगी है। यूपी के 14 सीट पर 6 घंटे में 47% मतदान है। सबसे कम पॉपुलर में 33%। सपा बोली जैनपुर में मतदाताओं को धमका रहे भाजपा विधायक। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 14 सीटों पर वोटिंग चलने लगी है। दोपहर 1 बजे तक यानी 6 घंटे में 37.23% मतदान हुए। सबसे ज्यादा अम्बेडकर नगर में 41.59% मतदान हुआ है। देवघर में बाबा बैजनाथ की पूजा में शामिल हुए वीडी। प्रचार के दौरान कहा, बूथों पर 10% वोट शेयर करने का संकल्प करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। चुनाव प्रचार के लिए झारखंड के दौरे पर गए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.ए. संतोष के साथ पार्टी की बैठकों में शामिल हुए हैं। दोनों नेता यहां गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार निशिकांत के लिए सभा करेंगे। छत्तीसगढ़ में पुलिस नक्सली मुठभेड़, गोलीबारी में कई माओवादी के घायल होने की खबर। कोटा इलाके में रुक कर फायरिंग जारी। सुकमा जिले में कोटा के किलेंद्रपाड़ इलाके में डीआरजी जवानों व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चलने लगी है। दोनों तरफ से रुक कर गोलीबारी हो रही है। जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर में कई नक्सली घायल हुए हैं। एसीपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि किया है। सीएम सिद्धार्थ रमैया बोले, प्रज्वल को देवगौड़ा से विदेश भेजा, परिवार को रेवन्ना के देश छोड़ने की बात पता थी। सबसे बड़ा अपराध रेप है। कर्नाटक के सीएम सिद्धार्थ रमैया ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के परिवार को पोते की संसद प्रज्वल रेवन्ना के देश छोड़ने की बात पता थी, क्योंकि सेक्स वीडियो और मारपीट की वीडियो उनके पास थे। इंटरनेशनल कोर्ट बोला, राफा हमले रोके इजराइल। साउथ अफ्रीका ने लगाया नरसंहार का आरोप। इजराइल बोला, नाजियों का साथ देने वाला हमारा अंत चाहते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने शुक्रवार को इजराइल को आदेश दिया कि राफा में हमले से तुरंत रोक लगा दिया जाए। आरबीसी के मुताबिक साउथ अफ्रीका के इजराइल का नरसंहार का आरोप लगाए हैं। राजस्थान में बिल्डिंग बनाने के नियम बदलने की तैयारी। मल्टी स्टोरी की ऊंचाई को लेकर भी होगा बड़ा फेरबदल। सोलर पैनल लगाना अनिवार्य होगा। राजस्थान सरकार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बॉयलर से संशोधन की तैयारी में लगी हुई है। इसके तहत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की ऊंचाई कम करने के साथ ही बिजली और पानी की समस्या के समाधान को लेकर प्रावधान किए गए हैं। अधिकारियों के स्तर पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना होगा। वीआईडी कॉलेज में 2000 छात्राओं का हंगामा। बोले, गर्मी में पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। कॉलेज में परीक्षा स्थगित किया गया है। सीहोर में वीआईडी कॉलेज में शुक्रवार रात करीब 2000 स्टूडेंट ने हंगामा कर दिया है। छात्राओं का आरोप है कि भारी भरकम फीस लेने के बावजूद कॉलेज प्रबंधक भीषण गर्मी में पीने के पानी का उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि कॉलेज प्रबंधक इस बात से लेकर इनकार किया है।